हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है स्टूडेंट? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, इफ सो फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। टू इक्वेशन हमें गिवन है। दोनों इक्वेशंस को पहले हमें बताना है क्या दोनों इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है संगत, इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है असंगत। अगर ये दोनों इक्वेशन संगत मतलब कंसिस्टेंट है तो हमें इनका सॉल्यूशन ग्राफिकली करना है। ओके स्टूडेंट, चलिए अब कंसिस्टेंट मतलब संगत इक्वेशन है जो है कंसिस्टेंट कब होती है? मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था जब दो इक्वेशंस उनका सॉल्यूशन कुछ ना कुछ होता है, मतलब इन दोनों इक्वेशंस का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होगा तो ये दोनों इक्वेशन होंगी कंसिस्टेंट मतलब संगत। जब इन दोनों इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा तब उसे बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, तब होगा कंसिस्टेंट मतलब असंगत। और असंगत है तो उसका कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं, सॉल्यूशन नहीं होगा तो मतलब इसका ग्राफ भी फिर नहीं बनेगा। फिर पहले हमें चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट मतलब संगत है या नहीं। संगत होना चाहिए, जब संगत होगा तब हम उसे आगे सॉल्व करेंगे ग्राफ से। चलिए सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इन दोनों इक्वेशन को हम कंपैरिजन करते हैं एक इक्वेशन से। कौन सी इक्वेशन से? a1x प्लस a2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करेंगे कंपैरिजन हम फर्स्ट इक्वेशन को। सेकेंड वाली को a2x, सॉरी यहाँ पे जो है 2 हो गया, 1 1 होना था। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन को a2x प्लस 2 छूट गया b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करते हैं कंपैरिजन। अब आप सोच रहे होंगे ये इक्वेशन जिससे हमें कंपैरिजन करना है इसको मैंने इतना दूर क्यों लिख दिया, यहाँ से मैंने इसे इतना दूर क्यों लिख दिया? क्योंकि इन दोनों इक्वेशंस को हमें थोड़ा सा सॉल्व करना है। देखिए इस इक्वेशन में इक्वल में क्या है? 0, यहाँ पर इक्वल में है 5, तो इस ये 5 जो है इक्वल में नहीं होना चाहिए, इक्वल में होना चाहिए 0। तो 5 को इक्वल के लेफ्ट साइड में ले आओ तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस का 5 इक्वल टू में 0। अब हम कंपैरिजन इसे कर सकते हैं इजी। कैसे? देखिए x की जगह पर x है, a1 की जगह पर, अच्छा a1 की जगह यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो ये x है। ये कितने x है? क्या हम इसे बोल सकते हैं ये एक x है, 1x। तो a1 की वैल्यू हो गई अब 1। ऐसे ही b1 की वैल्यू यहाँ पर y है तो y की जगह पर है, b1 की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं है तो मतलब ये भी 1, और c1 की वैल्यू -5। ओके स्टूडेंट, चलिए यहाँ पर 2 2 5, क्या 2 और 2 कॉमन आ रहा है? 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से 2 कॉमन आ गया बचा x, यहाँ से 2 कॉमन आ गया बचा y इक्वल टू 0। 2 जो है इस पूरे x प्लस वाई के साथ है मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई से कोई नंबर हटेगा जाएगा डिवाइड में तो ये 2 यहाँ से हट जाएगा। 2 5 जा 10, x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब यहाँ पर भी सेम, इक्वल में 5 है, इक्वल में तो 0 होना चाहिए। x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। x की जगह पर x है, a2 की जगह पर यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पर y के साथ भी कुछ नहीं है तो 1। a2 की वैल्यू हो गई 1, b2 की वैल्यू भी 1, c2 की वैल्यू -5। अच्छा
ये हो गई A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू हमें पता चल गई। अब हमें चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। इन वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे कहाँ पर, उस रेशियो में जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम कर रहे थे। कौन सा रेशियो, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2। इस रेशियो में A1 की वैल्यू 1 ही है, A2 की वैल्यू भी 1 है, B1 की वैल्यू 1 है, B2 की वैल्यू भी 1 है, C1 की वैल्यू -5 है, C2 की वैल्यू भी -5 है। 1 से 1 कैंसिल 1 बार, 1 से 1 कैंसिल 1 बार, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल 1 बार, 1 1 1 1 1 1, सारे के सारे हो गए इक्वल। मतलब A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2। तीनों के तीनों रेशियो इक्वल हो गए। जब तीनों के तीनों इक्वल हो गए तो इक्वेशनों के मैनी सोल्यूशन, बहुत सारे सोल्यूशन होते हैं, बहुत सारे सोल्यूशन होते हैं। और जिन इक्वेशन के कोई ना कोई सोल्यूशन होते हैं उन्हें कहते हैं कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट हिंदी में संगत। ओके स्टूडेंट, अब ये कंसिस्टेंट हो गया, दोनों इक्वेशन जो है कंसिस्टेंट है, मतलब इनका कोई ना कोई सोल्यूशन होगा। तो इसे जो है अब हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है, ग्राफ से सॉल्व करना है अब हमें। चलिए, ग्राफ से सॉल्व करने के लिए दोनों इक्वेशन चाहिए हमें, एक ये है एक ये है। चलिए इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ स्टूडेंट। चलिए दोनों इक्वेशंस को मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ जरा से। चलो नोट क्या कर लेते हैं, इक्वेशन जो ये फर्स्ट है और जो ये सेकंड है। सेकंड इक्वेशन इसे भी आप मान सकते हैं, सेकंड इक्वेशन आप इसे भी मान सकते हैं। जो हमने कॉमन लेने के बाद जो आई थी वही सेकंड इक्वेशन हम मान सकते हैं, इसे भी मान सकते हैं। अब ये दोनों इक्वेशन जो है सेम है, x + y = 5, x + y = 5। ठीक है, चलिए इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए। टेक इक्वेशन फर्स्ट है x + y = 5। अब इक्वेशन फर्स्ट ग्राफ बनाना है। मैंने कहा था फर्स्ट इक्वेशन, एक इक्वेशन की एक ग्राफ में ड्रॉ होती है एक लाइन, और एक लाइन ड्रॉ करने के लिए ग्राफ में हमें 2 पॉइंट्स कम से कम चाहिए होते हैं। 2 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम से कम 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशंस के वो 2 पॉइंट्स कौन से होंगे, देखिए सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन से आप एक वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। प्लस का 5 इक्वल के राइट साइड में जाएगा, माइनस का y हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई। चलिए x की जो वैल्यू हमने फाइंड की, x की वैल्यू जो हमने निकाली वो ये हो गई। यहाँ से y की वैल्यू हम कुछ लेट करेंगे, कुछ मानेंगे अपनी तरफ से, x की वैल्यू निकल जाएगी। देखिए y की वैल्यू हम यहाँ पर 2 ले लेते हैं, y की वैल्यू 2 हो गई। 5 में से 2 माइनस होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। सिंपल है। अब y की वैल्यू 3 ले लीजिए, 5 में से 3 माइनस होंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। ये टेबल बन गई फर्स्ट इक्वेशन की। इसके जो 2 पॉइंट्स आ गए इस इक्वेशन के वो हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला। पॉइंट लेते कैसे हैं, एक x वाला लेते हैं, एक y वाला लेते हैं, एक x वाला एक y वाला। ये आगे वाली x की वैल्यू, पीछे वाली y की वैल्यू। ये हो गए 2 पॉइंट फर्स्ट इक्वेशंस के। ओके स्टूडेंट, चलिए अब इक्वेशन सेकंड ले लीजिए। इक्वेशन सेकंड भी x + y = 5, सेम ही है। टेक इक्वेशन सेकंड x + y = 5। चलिए, ओहो हाँ,
मैंने यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड की थी पहले, यहाँ से भी आप एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। मैंने मुझसे वो छूट गया स्टूडेंट। चलिए x इक्वल टू 5 माइनस वाई, सेम ही आएगी क्योंकि इक्वेशन ही सेम है। तो ओके, y की वैल्यू 1 ले लेता हूँ, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 माइनस 1 4, y की वैल्यू अब 4 ले लेते हैं, x की वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस 4 1। ये हो गए इसके 2 पॉइंट सेकेंड इक्वेशन के। कौन कौन से? एक हो गया 4, 1, एक हो गया 1, 4। आगे वाली x की वैल्यू, पीछे वाली y की वैल्यू। चलिए इन पॉइंट्स को अब ग्राफ में ड्रॉ करके लाइन ड्रॉ कर देते हैं। चलिए ये मैं रफ कर देता हूँ। चलिए ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ कैसा बनेगा? सारे के सारे जो पॉइंट है 1 2 3 4 पॉइंट है, सारे के सारे प्लस में है, तो ग्राफ जो है प्लस में ही बनेगा, माइनस में नहीं बनेगा। ये होता है x एक्सिस, x डैश एक्सिस, y एक्सिस, y डैश एक्सिस। ओके, सेंटर पर यहाँ होता है 0, 0 से x की तरफ नंबर होते हैं प्लस में, 0 से x डैश की तरफ नंबर होते हैं माइनस में। आपने पिछली वीडियो में देखा होगा। चलिए नंबर्स का जो सीरियल लेंगे हम, वो कैसे लेंगे? 2 3 2 3 4 1 4 4 1 2 3 4 5, ऐसे ही चल रहा है सीरियल। यही हम सीरियल ले लेते हैं। चलिए वन 2 3 4 5, -1 -1 1 2 3 4 5। 0 से लेफ्ट साइड में, मतलब x डैश और y डैश, जिस साइड ये डैश डैश है ना, उस साइड जो है नंबर माइनस में जाते हैं। चलिए फर्स्ट इक्वेशन के दोनों पॉइंट, पहला है 2, 3, 2 3 ये रहा, 2 ये रहा। ये वाला 3 नहीं लेना और ये वाला 2 नहीं लेना। अगर आप ये वाला 3 और ये वाला 2 लेके यहाँ पॉइंट ले लोगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। मैंने कहा था पहले वाले पॉइंट, आगे वाले जो है x की वैल्यू होते हैं, तो आगे वाला 3 जो है ये x की वैल्यू है, तो ये x वाला 3 लेना है। पीछे वाला 2 y की वैल्यू है, तो ये y वाली लाइन पर 2 लेना है। चलिए आईडी से जहाँ पर ये दोनों आपस में मिल रहे होंगे, ये हो गया 3, 2। ओके स्टूडेंट, सेकेंड पॉइंट 2, 3। अब 2 है x की वैल्यू, 2, 3 2, 3। इन दोनों को मिलाकर आप लाइन ड्रॉ कर दो। ओके स्टूडेंट, ये जो लाइन हमने ड्रॉ की, ये फर्स्ट इक्वेशन की, इस पर आप इक्वेशन लिख सकते हो x + y = 5। पर इक्वेशन लिखने का यहाँ पर कोई फ़ायदा है नहीं वैसे। क्यों? क्योंकि दोनों ही इक्वेशन सेम है। चलिए सेकेंड इक्वेशन के जो पॉइंट है, पहला है 4, 1 4, 1 4, 1। सेकेंड जो पॉइंट है 1, 4, ये रहा 1, ये रहा 4, 1, 4। ये दोनों के दोनों पॉइंट इसी लाइन पर आ गए, तो इसका मतलब ये लाइन इसी के ऊपर आएगी। ओके स्टूडेंट, दोनों इक्वेशनों की जो लाइन ड्रॉ हुई वो एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोनों इक्वेशन जो है सेम है। जब दोनों इक्वेशन सेम होती है और जो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, इनका जो रेशियो तीनों का इक्वल आया था, जब ये तीनों इक्वल होते हैं तो वो लाइन जो है
कोलिनियर होती है। कोलिनियर मतलब समपाती, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जाती है। ये हो गया आपका क्वेश्चन। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।